हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर मिलाप जावेरी की अडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 इन दिनों थिएटर्स में जारी है। लेकिन क्या ये फिल्म सच में हंसाती है या सिर्फ फुहता और क्रिंज छोड़ जाती है? आज जानते हैं इस अडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी के नए पार्ट की सच्चाई। माना जा रहा था कि मस्ती फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज की तरह मस्ती 4 भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अडल्ट कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी के तौर पर मस्ती के पिछले 3 पार्ट्स ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था, लेकिन मस्ती 4 इस मामले में फेल होती नजर आ रही है। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इसे खास रिव्यू नहीं मिले हैं, जो इसकी कम कमाई का बड़ा कारण माना जा रहा है। मस्ती 4 का ट्रेलर देखकर आपको लगता है कि शायद इस बार पुरानी मस्ती फ्रेंचाइजी की ऊर्जा, मजा और दोस्ती वाली हंसी वापस मिलेगी, लेकिन थिएटर में फिल्म शुरू होते ही साफ हो जाता है कि ये चौथा पार्ट पुराने फॉर्मूले को ही बार बार घसीटकर पेश करता है और इस प्रक्रिया में कॉमेडी का रस बिल्कुल सूख चुका है। कहानी वही 3 दोस्तों अमर, प्रेम और मीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर होकर बाहर मस्ती तलाशने निकलते हैं। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट इतनी कमजोर और जोक्स इतने बेतुके हैं कि हंसी के नाम पर क्रिंज ही मिलता है। पहले 20-25 मिनट में कुछ हल्की मुस्कान आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिल्म इतना फूहड़ रूप ले लेती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये जोक किसके लिए लिखे गए थे। न टाइमिंग है, न सेटअप, न पंच लाइन। रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासनी अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौटते हुए पूरी कोशिश करते हैं कि फिल्म को थाम सकें, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी खोखली है कि उनकी मेहनत भी दम तोड़ देती है। रितेश की कॉमिक टाइमिंग हमेशा की तरह दमदार लगती है, लेकिन उसके आसपास के दृश्य इतने ओवर द टॉप और बेमतलब हैं कि उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। महिला कलाकारों की भूमिकाएं बेहद कमजोर लिखी गई हैं। नरगिस फाखरी, एलनाज नुराजी, रूही सिंह और श्रेया शर्मा को सिर्फ ग्लैमर और कुछ डायलॉग्स तक ही सीमित कर दिया गया है, जिससे ये साफ नजर आता है कि फिल्म महिला किरदारों को कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि कॉमेडी के प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करती है। कहानी कहने का अंदाज भी बहुत पुराना लगता है। डबल मीनिंग जोक्स, जरूरत से ज्यादा बोल्ड सीक्वेंस और ऐसे स्टीरियोटाइप जो अब दर्शकों को मनोरंजन नहीं बल्कि परेशानी देते हैं। फिल्म का निर्देशन भी कई जगह बिखरा हुआ लगता है। सीन अचानक शुरू होते हैं, अचानक खत्म, और हास्य का फ्लो कहीं भी लगातार नहीं बन पाता। गानों की कोशिश भी कामयाब नहीं होती। जिन गानों से फ्रेंचाइजी की पहचान बनी थी, इस बार उनके बदले सिर्फ शोर मिलता है। दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कुछ लोग इसे पुरानी मस्ती की याद बताकर हल्की फुल्की टाइम पास फिल्म कह देते हैं, लेकिन अधिकतर दर्शक और समीक्षक इसे फूहड़ता और क्रिंज फेस्ट का नया अध्याय बताते हैं। थिएटर से निकलते समय दर्शक कहते दिख जाते हैं, मस्ती नहीं मिली, बस थकान मिली, कहानी नाम की चीज गायब है, जोक से ज्यादा शर्मिंदगी होती है। और सच कहें तो ये प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वाजिब लगती हैं। इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत कभी इसकी मासूम कॉमिक टाइमिंग और दोस्ती पर आधारित मजेदार स्थिति हास्य था, लेकिन मस्ती 4 में वो आत्मा पूरी तरह गायब है। फिल्म के जोक्स इतने जोर जबरदस्ती वाले लगते हैं कि आप समझ जाते हैं कि सिर्फ अडल्ट टैग, ग्लैमरस कास्ट और पुराने नाम की वजह से फिल्म मजेदार नहीं बन सकती। कॉमेडी एक कला है और इस बार वो कला लगभग गायब है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की शुरुआत धीमी रही है और माउथ पब्लिसिटी इसे बचा नहीं पाएगी। कुल मिलाकर मस्ती 4 उन दर्शकों के लिए बड़ी निराशा है जो उम्मीद कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी वर्षों बाद अपनी पहचान वापस लाएगी। कहानी कमजोर, अभिनय औसत, हास्य मजबूर और पूरा ट्रीटमेंट ऐसा कि आप सीट पर असहज हो जाएं। अगर आप दोस्तों के साथ कुछ मजेदार देखने जा रहे हैं या अडल्ट कॉमेडी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो ये फिल्म आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि न तो ये अडल्ट कॉमेडी है, न साफ सुथरी कॉमेडी। ये बस पुरानी घिसी पिटी जोक बुक को नए नाम से पेश करने की कोशिश है। साफ शब्दों में कहें, अगर आपका समय और पैसा कीमती है तो मस्ती 4 देखने लायक नहीं है। थिएटर में देखने की जरूरत नहीं है। ओटीटी पर आए तो क्यूरियोसिटी में एक बार झलक मार सकते हैं, लेकिन पूरी फिल्म देखने का मन शायद न बने। ये फिल्म हंसी नहीं, थकान देती है। देखना अनिवार्य नहीं, छोड़ देना बेहतर है। तो दोस्तों, ये था फिल्मी झरोखा का साफ सुथरा और ईमानदार रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मस्ती 4 देखने वाले हैं या इस बार पास। मिलते हैं अगली फिल्म की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेलेक्टिव।